वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज राजस्थान एसआई कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल राजस्थान बजट का 2021-22 का पूरे विश्लेषण के साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब बजट पास हुआ था 24 फरवरी को, उस समय भी हमने एक वीडियो दिया था स्पेशल। लेकिन अब पूरा निचोड़ निकालने के बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान एसआई का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, और कॉलेज लेक्चरर का और अक्टूबर के अंदर पटवारी का एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए ये स्पेशल है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देखना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से जो बातें हैं वो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के माध्यम से उपलब्ध होगी। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बजट 2021-22 का पूरा यहाँ पे डाटा। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान सा और पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 किसने पेश किया? तो जाहिर सी बात है, जिस भी राज्य का जो वित्त मंत्री होता है वो बजट पेश करता है। जैसे केंद्र में देख लो, जैसे निर्मला सीतारमण जी का आपने नाम सुना है, तो बजट पेश करती है। तो वित्त मंत्री हमेशा बजट पेश करता है। वित्त मंत्री हमारे राजस्थान के कौन है? तो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी, तीन पद याद रखना। एक तो सीएम है, एक होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, और एक वित्त मंत्री हैं। तीनों के तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अशोक गहलोत ने पेपरलेस 24 फरवरी 2021 को ये बजट पेश किया, और राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट था। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। अब यही मैं कुछ बातें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा की दृष्टि से, कि अनुमानित मैंने डाटा पूरा बता देता हूं। 2021-22 का जो कुल बजट का अनुमानित व्यय है, ठीक है, अनुमानित व्यय होता है हमेशा, सीधा याद रखना कौन सा होता है अनुमानित, की भी इतना अनुमानित किया गया है। कितना है ध्यान रखना, राशि 2,50,747, यानी 2,50,747.33 करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जैसे एसआई का कॉलेज लेक्चरर में स्पेशल ये आर्थिक समीक्षा और बजट का है ना, तो ये पेपर में सीधा सीधा आंकड़ा पूछ सकते हैं। 2,50,747.33 करोड़ रुपए इस बजट का कुल अनुमानित व्यय रखा गया है। एक तो ये याद रखना। इसके बाद में क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां होती है। तो याद रखना 2021-22 की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, सीधा बता रहा हूं, मैंने पर्सन नहीं बनाया अलग से। राजस्व प्राप्तियां वो याद रखना, 1,84,030, 1 लाख, ये कितना हो गया सॉरी, 0.13 करोड़, यानी 1,000 या 18,430। और यहाँ बिंदु लगा दिया, यहाँ पे ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ इसको। 18,430.13 करोड़ रहने का अनुमान है। क्या? राजस्व प्राप्तियां। एक तो ये याद रखना, और एक और याद रखना, मैं साथ में बता रहा हूँ, राजस्व व्यय। ठीक है, कौन सा राजस्व व्यय रहने का है? वो है 23,750.04 करोड़ अनुमानित किया, क्योंकि इसी पर आधारित होते हैं बजट। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। क्या बताई मैंने? 2021-22 अनुमानित व्यय 2,50,747.33 करोड़, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है 18,430.13 करोड़, और राजस्व व्यय जो है, राजस्व व्यय होने का अनुमान है, यानी जिसका कह सकते हैं हम राजस्व घाटा, वो है 23,750.04 करोड़। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहां से एक चीज और आती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा पूछे, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पूछे, कितना रहने का अनुमान है? तो 47,652.77 करोड़, 47,652.77 करोड़ रहने का अनुमान है, ये याद रखना है। और जो ये जो राजस्वीय घाटा है 47,652.77 करोड़, वो सकल घरेलू उत्पाद का, जिसको कहते हैं जीएसडीपी, इसको क्या कहते हैं? जीएसडीपी, यानी हिंदी में नाम याद रखना, सकल राज्य, थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूं शुरुआत में, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, क्योंकि यही बता देता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी फिर वीडियो को छोड़कर भी जाएंगे, 5-7 क्वेश्चन देखेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, तो उनके काम आ जाए, इसलिए ये रहेगा। इस राशि बांटेगा 3.98%, जो क्या है टोटल, ध्यान रखना, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी जिसको कहते हैं जीएसडीपी का, ये जो राजकोषीय घाटा होगा वो 3.98 करोड़ होगा। तो ये चीज याद रखना। या मैंने शुरुआत में क्यों बताई है? क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्योंकि वैसे तो मैं हर रोज, हमारी सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, फिक्स है राजस्थान करंट अफेयर्स, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन
दोबारा रिपीट कर दिया 2-2 3-3 बार, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेशल आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। तो ध्यान रखना, अशोक गहलोत ने ये पास किया। डॉक्टर बी डी कल्ला वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, और गोविंद सिंह डोटासरा हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री। और सचिन पायलट जिनके पास पहले उप मुख्यमंत्री का पद था, पंचायती राज विभाग का पद था, वो 20 जून यानी 2021 से 20 से पहले पहले था, वो अब को इनको हटा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस पर प्रस्तावित हुई है? ये स्टार लगा लेना, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना। तो राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक जो राशि प्रस्तावित हुई है वो सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर, सामाजिक व सामुदायिक सेवा पे कितनी हुई है? देखो आपसे कितनी हुई है वो भी पूछ सकता है, 69,026.26 करोड़ ये हुई है। कुल का पूछ ले तो 52.19%। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपकी, ये आंकड़े भी पूछ सकते हैं, प्रतिशत भी पूछ सकते हैं। टोटल 100% का 52.19 टोटल बजट का, और वैसे पूछे तो 69,026.26 करोड़। 2 नंबर पे आपसे पूछे, अगर 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे आता है विद्युत जो 14.32% टोटल बजट का है, 14.32%। और वैसे पूछे तो 18,943.23 करोड़। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चले जाना, बजट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की जहां तक है उम्मीद है। 3 नंबर पे आता है ग्रामीण विकास पर 12.05%। अब इसका आंकड़ा याद करो तो कर लेना, 15,935.19 करोड़। और चौथा जो है, जो चौथा है वो है कृषि पर, कृषि पर कितना? 7.42%। टोटल बजट का 7.42%, जो 98,118.74 है। तो ये याद रखना, मैं ज्यादातर प्रतिशत बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा है 52.19% टोटल बजट का। 2 नंबर पर विद्युत है 14.32%, 3 नंबर पे है ग्रामीण विकास 12.05%, और फिर है कृषि 7.42%। इसके अलावा भी अगर आपको याद करना है तो यातायात जो सड़क वाला है, परिवहन वाला, उस पे है 6.02%। और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है उद्योग व खनिज का, 2-3 क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद में सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ सारी चीज बता दूंगा तो वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उद्योग व खनिज का है 0.91%, उद्योग व खनिज का 0.91% है। और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पूछ ले, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पूछ ले तो 3.30% है। टोटल पूछे तो प्रस्तावित व्यय है 1,32,251.35, 100%। ठीक है, इनका ये अलग अलग बताया। तो इन दोनों क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो अगर डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो क्रम पूछे सबसे ज्यादा सामाजिक, 2 नंबर पे विद्युत, 3 नंबर पे ग्रामीण, 4 नंबर पे कृषि। ये चारों याद रखना, इनका क्रम पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान के किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? अब ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आगे, क्योंकि इनके उत्तर ही देने आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, सुमेरपुर पाली में, पोखरण जैसलमेर में, और सादुल शहर श्री गंगानगर के अंदर, यहाँ क्या है? जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है। याद रखना, सुमेरपुर पाली, पोखरण जैसलमेर, सादुल शहर श्री गंगानगर, तो उपयुक्त सभी। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बस इतना क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान के कितने नए राज्य विद्यालय, राजस्थान में कितने नए राज्य विद्यालय खोले जाएंगे? नए राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे, कह सकते हैं। कितने राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो 50, 75, 66। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जामिनर क्या करता है, इन आंकड़ों को दोहरा रहा है। कई बार क्या आंकड़े पूछे जा सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, 50 राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे। कितने? 50। और 100 राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। और अभी आपने सुना होगा ताजा अपडेट है कि अभी राज्य सरकार है वह विद्यालयों को क्रमोन्नत करेगी। 50 तो राजकीय नए विद्यालय खोले जाएंगे, और 100 राजकीय विद्यालयों को क्या किया जाएगा? क्रमोन्नत किया जाएगा। दो चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 200 महात्मा गांधी, कितने? 1200, सॉरी 1200 यानी 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे अगले 2 वर्षों में। कौन से? इंग्लिश मीडियम। किस प्रकार के? इंग्लिश मीडियम राजकीय ये विद्यालय खोले जाएंगे। तीनों चीजें रखना। कितने नए राजकीय विद्यालय? 50। कितनों को क्रमोन्नत किया जाएगा? 100। और कितने विद्यालय यानी किस नाम से? महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय 1200 खोले जाएंगे अगले 2 वर्ष में। और कहां पे? 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों और कस्बों में खोले जाएंगे। याद रखना, इससे पहले अभिनव पहल के तहत 33 के 33 जिलों में एक एक जिला मुख्यालय अंग्रेजी, एक एक अंग्रेजी मीडियम का स्कूल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं तक का संचालन किया जा रहा है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, उच्च शिक्षा में मूक बधिरों को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए कौन से 2 महाविद्यालय बनाए जाएंगे? उच्च शिक्षा में जो मूक बधिर है
को समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौन से दो महाविद्यालय बनाए जाएंगे? तो उपयुक्त दोनों, ये सीधे सीधे याद रखना कि अगर एग्जाम में आया तो पूछ सकता है। गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ पे? जोधपुर में है। और पोदार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ पे? जयपुर में। अगर पूछे जाएगा तो सिर्फ इनका पूछा जाएगा, विद्यालय का नाम दे देगा और जिला पूछा जाएगा, तो इन दोनों को याद रखना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किया जाएगा, यह किस जिले में? ये इंपॉर्टेंट है। राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को इंग्लिश मीडियम में रूपांतरण किया जाएगा, तो ये जयपुर जिले के अंदर है। कहां पे? जयपुर। और किस प्रकार का उच्च माध्यमिक विद्यालय, ध्यान रखना। और रूपांतरण करके शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। किस रूप में? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? ये तो बहुत खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट से पहले जहां 4 विधायकों की मृत्यु हुई थी, वहां चारों क्षेत्रों में उनके नाम पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में वहां उपचुनाव होने वाले हैं, और लोगों को लाभान्वित कर दिया। चारों जगह क्या खोल दिए? चारों जगह खोलने की घोषणा कर दी है, आपको पता है। और वो चारों के चारों यही है: कुंवारिया, राजसमंद, भिंडर, उदयपुर, सुजानगढ़, चूरू और गंगापुर भीलवाड़ा। यहाँ चारों के चारों विधायकों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद में उपचुनाव हुए थे। तो किरण महेश्वरी जहां से विधायक थे उसी से संबंधित रखना है। तो कुंवरिया राजसमंद में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। राजस्थान के किस जिले में नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा? तो इसकी घोषणा हुई है भरतपुर के अंदर। कहां पे? भरतपुर में एक नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के बेरोजगारी भत्ते में कितनी राशि प्रस्तावित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चल रही है, बेरोजगारी भत्ता। जो पहले पुरुष को दिया जाता था, कितना? पुरुष को 3,000 रुपए, और महिला और जो विशेष को है वो 3500 रुपए दिए जाते थे। अब इसमें बढ़ाकर 1,000 रुपए और बढ़ा दिए। 3,000 प्लस 1,000 हो गया और 3500 प्लस 1,000 हो गया। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये पहले मुख्यमंत्री अक्षत योजना की जगह मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चली है। 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब इसमें कितने दी और दिए जाएंगे? 1,000 रुपए और बढ़ा दिए। राजीव गांधी युवा कोर के गठन के तहत कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा? और देखिए, ये क्वेश्चन एक बार तो आ गया, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी हाल ही में सहकारी बोर्ड का पेपर हुआ था, डेयरी असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें क्वेश्चन आ गया 2500। कितने? राजीव गांधी युवा कोर के गठन को। और जो सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं उनके लिए तो बहुत खास है, क्योंकि मैं कितनी बार ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो जुड़िए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हमारे द्वारा राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास दी जाती है और राजस्थान जीके की क्लास देते हैं उसमें आपको फायदा मिल सके। और जो विद्यार्थी नए हैं, एसआई, कॉलेज लेक्चरर, पटवार की, वनपाल, वनरक्षक, स्पीटेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक उपलब्ध है। ई बुक यानी पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी 2021 की, 2020 की प्राप्त करना चाहता है तो आपको इसके लिए 100 रुपए पे करने हैं। 8094496272 इस नंबर पे आप 100 रुपए पे करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बड़ी खास बात देखो, 2021 की जनवरी से जून 2000 लास्ट 6 मंथ प्लस इसमें जुलाई भी आपको मिलेगा, और मुख्य तथ्य के साथ पूरा एकदम मैटर मिलेगा। इसके अलावा फ्री मिलेगी आपको 2020 की योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, आर्थिक समस्या, बजट, ये सारे आपको टॉपिक मिलेंगे जो बेहद खास है आने वाले 6 महीनों के एग्जाम के लिए। तो कोई भी विद्यार्थी, अगला देखिए, तो ध्यान रखना, 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। इनसे क्या किया जाएगा? एक राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया है? 2500 युवा मित्र, याद रखना। और इसकी शुरुआत अभी 14 नवंबर 2021 पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस, बाल दिवस पर होने जा रही है। इसका गठन कर दिया जाएगा। राजस्थान में किस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर खेल स्टेडियम आयोजित किए जाएंगे? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आयोजित किए जाएंगे। यानी किस नाम से? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के नाम से प्रत्येक ब्लॉक स्तर में खेल स्टेडियम क्या क्या निर्मित किए जाएंगे। अब खेलों के बारे में एक चीज याद रखना, खेलों के बारे में एक तो ध्यान रखना कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि राज्य खेल आयोजित होंगे, वो जयपुर में हो गए। अब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हम ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे। किस हिसाब से? ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करेंगे। उसमें कितने खेल शामिल किएंगे? इन्होंने 6 खेलों को शामिल किया है। तो याद रखना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट
खेलों के क्षेत्र में बात करें, एक तो बरकतुल्ला खां स्टेडियम बन रहा है, बरकतुल्ला खां स्टेडियम, वो कहाँ है, इस पे राशि जारी हुई है, जोधपुर के अंदर बन रहा है। कहाँ पे? जोधपुर में बरकतुल्ला खां। और ये हमारे राजस्थान के ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति मुख्यमंत्री हैं और एकमात्र पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। आज उनकी जयंती भी है, ये भी ध्यान रखना। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नाम से ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम खोले जाएंगे। अगला, बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य के लिए 20 करोड़ प्रस्तावित किए गए। किस जिले में? क्वेश्चन ही आ गया, बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम। याद रखना, बहुत खास है, ये हमारे राजस्थान के पहले एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और पद पे रहते हुए पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु हुई थी। आज इनका जन्म दिवस है। और यहाँ क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में भी इनके बारे में बताऊंगा। तो जोधपुर में ये बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम है, आईपीएल खेलने के लिए और अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की जाएगी? इसको याद रखना बढ़िया तरीके से, ये बार बार चर्चा में आ रहा है। कौन सा? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। हैंडबॉल अकेडमी की बात करें तो जैसलमेर इसका उत्तर देगा। एक खोली जाएगी आर्चरी अकेडमी, ठीक है। वैसे अकेडमियां बहुत खोली जाएगी, लेकिन इन दोनों की बजट में घोषणा हुई है, इसलिए चर्चा में। क्या? हैंडबॉल अकेडमी जैसलमेर और आर्चरी अकेडमी कहां खोली जाएगी? डूंगरपुर के अंदर खोली जाएगी। अगला, लीलूड़ी पड़ली शहीद स्मारक को पूर्ण करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह किस जिले में है? लीलूड़ी पड़ली, लीलूड़ी पड़ली स्मारक को पूर्ण करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया। ये सिरोही जिले के अंदर। मैं आराम से बता रहा हूं क्वेश्चनों को ताकि आप बढ़िया तरीके से। इसके अलावा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि काली सिंध नदी, काली सिंध के नदी के पानी के लिए कौन से बांध के लिए उस पे राशि प्रस्तावित की है? नवनेरा बांध। याद रखना, नवनेरा बांध कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। जहां ये नवनेरा या नैनेरा गांव है, जहां से काली सिंध नदी चंबल में, कोटा में मिलती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे याद रखना, काली तीर लिफ्ट परियोजना, काली तीर लिफ्ट परियोजना के लिए बजट घोषित किया गया है। यह किस जिले में है? धौलपुर जिले में है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये चीजें ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए। इसके अलावा परवन वृहद परियोजना, कौन सी? परवन वृहद परियोजना के लिए को, एक तो परवन वृहद परियोजना एक राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के 13 जिलों से मिलकर पूर्वी नहर परियोजना है। इन दोनों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए बजट में कोशिश की जाएगी, ये घोषणा हुई। और परवन परियोजना याद करके जाना, 12 झालावाड़ कोटा, 12 झालावाड़ कोटा। इसके अलावा और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल है, जो राजीव गांधी लिफ्ट केनाल है, फेज तृतीय के लिए भी बजट की घोषणा हुई है। और इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना है, उसमें सरकार ने घोषणा की है कि 100 की 100% जो सिंचाई होगी वो फुहारा पद्धति से होगी। तो ये एक्स्ट्रा चीजें थोड़ा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। शहीद सैनिकों के वीरांगनाओं और अविवाहित सैनिकों के माता पिता को दहेज समान भत्ता 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये याद रखना भी कि जो आप सबसे ज्यादा राशि जारी की जाती है ना सामाजिक व क्षेत्र में, उसमें आता है कि 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 रुपए। इंपॉर्टेंट है, शहीद शहीद सैनिकों की जो वीरांगनाएं हैं, ठीक है, और अविवाहित शहीद सैनिकों के जो माता पिता, इनका देश समान भत्ता है, वो भत्ता ध्यान रखना 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह कर दिया। और सैनिकों के आश्रित जो माता पिता है, सैनिकों के आश्रित जो माता पिता है, उनकी जो एफडी है, जिसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए। कितनी? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और याद रखना, जो प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनके आश्रितों को देश समान पेंशन राशि जो 25,000 रुपए पहले दी जाती थी, अब उनको 50,000 रुपए प्रति देगी। बहुत बड़ी बात है, सीधी दुगनी कर देना, सीधी दुगनी कर देना। यानी पेंशनधारी सैनिक है, उनको पहले 25,000 रुपए दिए जाते थे प्रति माह, अब कितने दिए जाएंगे? 50,000 दिए जाएंगे। तो बहुत खास क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट में ग्रामीण बस सेवा हेतु, बजट में ग्रामीण बस सेवा को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ये है कि जो ग्रामीण बस सेवा है ना, भाजपा सरकार में इसको बंद कर दिया गया था, दोबारा इसको शुरू करने की घोषणा कर दी गई है।
तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 2012-13 से। कब से? 2012-13 में इसको शुरू किया गया था, बाद में इसको बंद कर दिया, अब दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये शुरू कब हुई थी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है 2012 से, यानी बजट में घोषणा हुई थी, अभी इसको स्टार्ट किया नहीं किया वो अलग बात है। हमें बजट है, धरातल पे आए न है, कब आए, अगले साल आए, हमें जो क्वेश्चन बजट में पेश हो गए वो पेपर में आने की पूरी संभावना बन जाती है। अगले वर्ष किस विभाग का बजट अलग से पेश किया जाएगा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम, क्योंकि हमें पता है पूरे भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, खास करके उत्तरी भारत के अंदर। तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वो भी विरोध कर रही है, इसलिए हमारी राजस्थान सरकार ने क्या किया कि हम अगले साल से जो बजट होगा ना वो कृषि का अलग से पेश करेंगे। कृषि मंत्री याद रखना हमारे राजस्थान के लालचंद कटारिया हैं। कौन है? लालचंद कटारिया है। और एक और याद रखना इंपॉर्टेंट बात, हमने स्पेशल अभी आपको मई जून तक का डाटा उपलब्ध करवा दिया, नया मंत्री परिषद और नया मंडल, ठीक है, जो भी विभाग चेंज हुए, तो कोई भी लगाना राजस्थान का मंत्रिमंडल या राजस्थान में कौन क्या, भाई नानक क्लासेज आपको मिल जाएगा, पहली बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अब कृषि की बात आई है तो मैंने कृषि का तो आपको बता दिया कि कितना बजट पेश हुआ है। इसके लिए एक योजना और चलाई है कृषि में, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चलाई गई है, इसको भी याद रखना। एक तो ये, इसमें क्या 3 लाख जो किसान है उनको निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा एक अभी घोषणा हो चुकी है, मैंने आपको बताया था ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी है, वो कहां स्थापित हो गई, तो जोधपुर में। और स्थान भी याद रखना, अंगणवा जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है। तो यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे डेफिनेटली, इनको बढ़िया तरीके से याद करना। और एक मुख्यमंत्री जो कृषि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो योजना है वो भी शुरू हो चुकी है, उसकी डिटेल में बता चुका हूं। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जरूर इस चैनल से जुड़े, क्योंकि रोज करंट अफेयर्स की हमारी क्लास मिलती है। राजस्थान में कितने विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, तो ये फिक्स हो गया 4 के, मैंने आपको बता दिया 4 जो विधायक उस समय उनकी मृत्यु हुई थी, तो आगे उपचुनाव होने थे, इसलिए चारों के नाम पे कर दी। राजस्थान के कितने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा, राजस्थान के कितने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तो इसका उत्तर है 16,000। कितने? 16,000 किसानों को। अगला देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा लो, क्योंकि इसकी घोषणा हो चुकी है अभी अभी हाल ही में। 5 लाख जरूरतमंदों को, कितने? 5 लाख जरूरतमंदों को। याद रखना क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। ध्यान रखना, यहाँ 5 लाख नहीं है। शायद मैंने जब वीडियो इसको पहली बार जब 24 फरवरी को ये बजट पास हुआ था ना, उस दिन मैंने वीडियो दिया था ना, उसमें 5 लाख उत्तर बता दिया था। तो अभी भी कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये 5 लाख नहीं है, 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 तक का ऋण मिलेगा। और कितने को मिलेगा? 5 लाख को मिलेगा, 5 लाख युवकों को मिलेगा 50,000 तक का ऋण। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इन ऑप्शनों पे मत जाना। क्या लिखना है? 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए का ऋण मिलेगा, इसको याद रखना। कौन सी शहरी है? ध्यान रखना, ग्रामीण नहीं है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अगला देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, तो बात आई है चिकित्सा की, इसकी चिकित्सा की, तो चिकित्सा मंत्री कौन है? हमारे डॉक्टर रघु शर्मा है। कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा है। और इस बजट के अंदर घोषणा हुई है कि 25 जिलों के अंदर नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। 8 विद्यालय स्थापित है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 33 महाविद्यालय हो जाएंगे, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान आयुष नीति 2021 जारी की गई है, याद रखना 25+8। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, अब याद रह गया कि कृषि पर कितना बजट जारी हुआ है, ये सॉरी चिकित्सा पर कितना बजट जारी हुआ है। तो चिकित्सा पे जो बजट इन्होंने किया है वो इसके अंदर ही शामिल कर लिया, किसके अंदर? जो सामाजिक और सामुदायिक सेवा है ना, उसी के अंदर ही इसको शामिल कर दिया, जो टोटल 52.19% है। इसके अलावा चिकित्सा के मामले में देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो राजस्थान राज्य आयुष, इंपॉर्टेंट सारा अपने जो परीक्षा की दृष्टि से है, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा अजमेर में, ये याद रखना, ये आने वाले पेपर में आ सकता है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र जयपुर में स्थापित होगा। और इसके अलावा सातों के सातों जो संभाग है ना, वहां पे पब्लिक PHC पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है, पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की गई है। तो इस चीज को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला,
किस जिले में नई डायग्नोस्टिक विंग स्थापित की जाएगी? किस जिले में नई डायग्नोस्टिक विंग स्थापित की जाएगी? तो इसकी जो घोषणा हुई है वो जोधपुर के अंदर स्थापित। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको थोड़ा याद कर लेना। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? क्वेश्चन भी आ गया। मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं, हो सकता है कोई क्वेश्चन नए हो और आपके जहन में नए हो, क्योंकि इस वीडियो पर अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है। तो राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अजमेर के अंदर खोला जाएगा। किस जिले में रीजनल कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हुआ है? इस जिले में रीजनल कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। और हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है या संस्थान है वो जयपुर के अंदर है। यूनानी व आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? यूनानी व आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? कौन से? यूनानी पद्धति से और आयुर्वेद, तो सभी जगह जयपुर में, बीकानेर और भरतपुर तीनों जगह यूनानी व आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा एक चीज याद रखना, उदयपुर में और जोधपुर में। कहां पे? उदयपुर और जोधपुर के अंदर योग व नेचुरोपैथी, ठीक है, नेचुरोपैथी कॉलेज खोले जाएंगे। ये तो है यूनानी और आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में खुलेंगे, जबकि उदयपुर और जोधपुर में योग व नेचुरोपैथी कॉलेज खोले जाएंगे। इनको याद रखना, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये तीन नहीं है, ध्यान रखना, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, ये तीन नहीं है। इसके अलावा जयपुर में भी खोला जाएगा, बीकानेर में भी खोला जाएगा, कोटा में भी खोला जाएगा और अजमेर में भी खोला जाएगा और सीकर में भी खोला जाएगा। सीकर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, इन सब में खोला जाएगा। इनको बढ़िया तरीके से मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत खास है। इनको पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। और दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया, जो विद्यार्थी पीडीएफ लेने का इच्छुक है वो 2020 और 21 की हमारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए आपको 100 रुपए पे करने हैं 8094496272 पे। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की व्यवस्था, इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। खास बात, इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी योजना, पुरस्कार, खेल, बजट, इनके सबकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, तो ये खास है आपके लिए। अगला देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी? सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी? 5,000 रुपए दिए जाएंगे, प्लस इसको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये बहुत खास है। इस योजना का नाम है JRY, जीवन रक्षक योजना का गठन किया जाएगा। गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अगर कोई अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाता है, और इसके लिए सरकार ने आगामी समर्पित एक सड़क सुरक्षा कोष बनाने का गठन करेगा। सड़क सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, 100 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 5,000 की आबादी वाले गांव में कितने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जाएंगे? तो ये मैंने बता दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होंगे। 5,000 की आबादी स्तर पे, कस्बे स्तर पे, तो 1200 खोले जाएंगे। इससे पिछला बजट था ना जो 2020-21 का, उसमें घोषणा की गई थी कि हर एक जिले में एक खोला जाएगा, तो 33 खोले गए। अब ये 1200 कॉलेज, ये स्कूल खोले जाएंगे इंग्लिश मीडियम, इनको याद रखना। किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा? तो कुछ एक क्वेश्चन रिपीट भी है, ध्यान रखना, भरतपुर के अंदर खोला जाएगा। शहीदों के आश्रितों की मदद 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? देखो मैंने एक्स्ट्रा भी तथ्य भी बता दिया ना, क्वेश्चन भी बन गया। 25,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रतिमा है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में राजमार्गों के निर्माण के लिए कितनी राशि घोषित की गई है? राजस्थान में राजमार्गों के निर्माण के लिए कितनी राशि घोषित की गई है? 3880 करोड़। और अभी आज सुबह 7 बजे मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि अभी केंद्रीय सड़क मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों पर पन्नाधाय योजना शुरू की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नाधाय को आप जानते हो, ये पन्नाधाय कौन सी थी? पन्नाधाय, पन्नाधाय मेवाड़, जो पन्नाधाय जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदयपुर को बचाया था, तो 33 के 33 जिलों में खोले जाएंगे। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर कौन सा महिला केंद्र, शक्ति केंद्र खोला जाएगा?
राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर कौन सा महिला शक्ति केंद्र खोला जाएगा? तो इंदिरा महिला शक्ति केंद्र खोला जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र खोला जाएगा। इन क्वेश्चनों को सीधा याद रखना, हालांकि इनकी डिटेल बहुत है, लेकिन इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मुख्य मुख्य आपको पढ़ना है। राजस्थान के लघु उद्यमियों को कितनी राशि पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी? राजस्थान के लघु उद्यमियों को कितनी राशि पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी? तो 50 करोड़। कितनी? 50 करोड़। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा लघु उद्यमियों की बात करें तो 5 करोड़ की लागत से एक याद रखना फिनटेक पार्क स्थापित होगा। फिनटेक पार्क कहां स्थापित होगा? तो ये जयपुर के अंदर फिनटेक पार्क स्थापित होगा। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। और एक ये लाइन ध्यान रखना, आज तक मैंने कभी नहीं बताई, जोधपुर जो मैं लिख रहा हूं उसको ढंग से पढ़ लेना। कांकाणी, जोधपुर, कांकाणी, रोहट, जोधपुर, कंकाणी, रोहट, पाली व मारवाड़ क्षेत्र में, पाली व मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल, मारवाड़ इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा हुई। ये क्षेत्र पूछ सकता है, जोधपुर, कांकाणी, रोहट, पाली, मारवाड़ में क्या बनाया जाएगा? मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी बनाया जाएगा। तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान के किस जिले में 365 बेड वाला अस्पताल खुलेगा? तो उस समय कोरोना का काल था और कोरोना काल में इसकी घोषणा हुई, तो इसको याद करना चाहिए, न करना। बाड़मेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और कोरोना काल में आपको पता है महात्मा गांधी नरेगा, जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत 2021-22 के लिए एक ये भी घोषणा याद रखना, 3 जातियां, ये जो जनजाति है ना, सहरिया, कथोड़ी, सहरिया, कथोड़ी, और तीसरी कौन सी थी? राज्य की विशेष योजना से 3 जी, ठीक है, ये 3 थी, सहरिया, कथोड़ी और तीनों। एक और देख लेना, तीनों को क्या है, 200 दिन का, 100 दिवस की जगह 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध दिलाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कोरोना काल में लघु, मुख्यमंत्री सीएम लघु प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाकर, जो बढ़ाकर 10,000 लघु उद्यमियों को 50,000 का दिया जाए, 50 करोड़ का ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा, जो मैंने अभी बता दिया। और एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर दी। तो ये याद रखना, कोरोना काल में काम हुआ था। राजस्थान के हर विधानसभा में एचसीएस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? राजस्थान के हर विधानसभा में सीएचसी पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस रखने वाला काम है तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखने की बात हुई है? चिकित्सा पे। तो 2 करोड़। देखो आपको पता है पहले विधायकों का जो वेतन था ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है, ये सीएचसी है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए। और विधायक कोटा होगा ना जो, क्योंकि आपको पता है अब राजस्थान में पहले विधायक का जो कोटा होता था वो 2 करोड़ रुपए ही दिया जाता था। अब कितना है? 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, और 5 में से 3 करोड़ जो टीकाकरण है उस पर खर्च किया जाएगा 18 से 45 आयु वर्ग के लिए। अगला, राजस्थान में किस राज्य की तर्ज पर रोड सुरक्षा योजना शुरू होगी? राजस्थान में किस राज्य की तर्ज पर रोड सुरक्षा योजना शुरू होगी? तो वो तमिलनाडु की तर्ज पर होगी। अगला, राजस्थान के किन जनजातियों को 200 दिन का मनरेगा में काम मिलेगा? ये क्वेश्चन आ गया, खेरवा थी वो, सहरिया, खेरवर, कथोड़ी, यानी तीनों को 100 दिन की जगह अब कितना मिलेगा? मनरेगा में 200 दिन का काम मिलेगा। सहरिया, खेरवा, कथोड़ी, ये खेरवा और कथोड़ी दोनों उदयपुर में है और सहरिया 12 के अंदर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में नया सैटेलाइट अस्पताल खोला जाएगा? राजस्थान के किस क्षेत्र में नया सैटेलाइट अस्पताल खोला जाएगा? तो ये सांगानेर के अंदर खोला जाएगा। सांगानेर कहां पे? जयपुर के अंदर खोला जाएगा। राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को परिवार सेवा से जोड़ा जाएगा? राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायत को परिवार सेवा से जोड़ा जाएगा? तो 6000 ग्राम पंचायतें हैं, उनको परिवार सेवा से जोड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन सीधे सीधे है, जहां डिटेल बताने की जरूरत होगी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में कितने करोड़ रुपए का कार्य करवाया जाएगा? जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आगामी कितने करोड़? तो आगामी वर्षों में 676 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बस बजट के अंदर है तो इसको मैं बता रहा हूं। 125 करोड़ की लागत से कितने किसान सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी? 125 करोड़ की लागत से कितने किसान सेवा केंद्र की जाएगी? तो कृषि के क्षेत्र में बात है, तो कृषि में तो खास फोकस रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, केंद्र सरकार के विरोध में जब भी कोई सरकारें होती है तो वो उस पर जरूर अमल करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000। कितनी? 1000 सेवा केंद्र खोलने की घोषणा हुई है।
राजस्थान के कितने किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे? राजस्थान के कितने किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे? 50,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। राजस्थान के किस जिले में डेयरी विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला जाएगा? ये डेयरी है, डेयरी, ठीक है, डेयरी विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर और बीकानेर, दोनों जगह खोले जाएंगे, उपयुक्त दोनों। अगला, राजस्थान में कितने मोबाइल वेटरनरी सेवा संस्थान खोले जाएंगे? ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कितने नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट कर लेना भी। राजस्थान में कितने मोबाइल वेटरनरी संस्थान नहीं है? ये है जैसे अपने वेटरनरी सेवा है राजस्थान में, वेटरनरी सेवा एम्बुलेंस की तर्ज पर, जैसे अपने एम्बुलेंस आती है ना, घायल हो जाता है 108, 108 डायल करते ही अपने क्या आते हैं कि एम्बुलेंस आ जाती है। उसी प्रकार जहां कोई पशु घायल है उसके लिए एक मोबाइल सेवा शुरू की गई है 102, ठीक है, मोबाइल वेटरनरी सेवा है ये संस्थान नहीं है। मोबाइल वेटरनरी सेवा एम्बुलेंस, जैसे अपने मानवीय एम्बुलेंस है उसी प्रकार से एम्बुलेंस शुरू की गई, 102 नंबर डायल करो और इस पे घायल पशु को उठा के ले जाएगी। अभी शुरू की जाएगी, अभी मत करने लग जाना कहीं 100 अभी करने लग जाओ और उठा के ले जाए, अभी नहीं आई है, ध्यान रखना, कहीं नहीं है, 108 ही आएगी अभी। राजस्थान का 22वां जिला दुग्ध संघ कहां स्थापित होगा? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले 21 जिला दुग्ध संघ थे, अब 22वां राजसमंद बन चुका है। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर कहां ग्रेटर टाउनशिप तैयार किया जाएगा? अभी मैंने बताया था ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर है भिवाड़ी अलवर के अंदर। कहां पे? भिवाड़ी अलवर के अंदर ग्रेटर टाउनशिप तैयार किया जाएगा। और कल आज सुबह ही मैंने करंट में बताया था कि अभी 2020 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर आया था, वो भिवाड़ी अलवर आया था। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज फ्री दिया जाएगा? ये क्वेश्चन डिलीट कर देना, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है इंदिरा गांधी वाला, इस क्वेश्चन में डिलीट है। इसके अंदर याद रखना, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 का ऋण दिया जाएगा। कितनों को फायदा? 5 लाख तक का। तो इस क्वेश्चन को वैसे डिलीट कर देना, मैं बता चुका हूं। किसान पशुपालकों को कितने करोड़ का बिना ब्याज का लोन मिलेगा? किसान पशुपालकों को कितने करोड़ का बिना ब्याज, इस क्वेश्चन को भी डिलीट करना भी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पढ़ने में आपको भी दिक्कत होगी, इसमें कुछ अलग चीज लिखी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है कि कनेक्शन वगैरह के हिसाब से, उस हिसाब से बनाया गया। इस क्वेश्चन को काट देना भी, कृषि किसान है, इसमें 50,000 किसान वाला क्वेश्चन है, दो थोड़े मिस्टेक से लिखे गए। राजस्थानी फिल्म के लिए कितने राशि का अनुदान दिया जाएगा? अगर कोई राजस्थानी फिल्म बनाता है तो उसे 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड वगैरह फिल्म है ना, इससे अगर कोई फिल्म बनाती है तो सरकार भी उसका सहयोग करते हुए 25 लाख रुपए का अनुदान देगी। 50 लाख तक फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से हटाकर कितनी कर दी है? 50 लाख तक फ्लैट पर स्टाम्प जो ड्यूटी है वो 6% से घटाकर कितनी कर दी है? याद रखना 4% कर दी है। कितनी? 4%। तो बहुमंजिला में 50 लाख रुपए तक की कीमत के फ्लैट होते हैं ना, 50 लाख थे, उसमें स्टाम्प ड्यूटी को 30 जून 2021 की अवधि के लिए किया था इसको। राजस्थान में किस दिवस को महामहोत्सव के रूप में बनाया जाएगा? तो जाहिर सी बात है 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस बनाए जाते हैं, तो वैसे महामहोत्सव बनाया जाएगा। और ऐसे कोरोना चलता रहा, ऐसी चलती रही तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। पीने के पानी के लिए कितनी राशि की परियोजना को धरातल पर लाने के लिए प्रस्ताव पास किया है? पीने के पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए जो राशि है इसको भी छोड़ देना, 3880 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिए, कहीं क्वेश्चन एग्जामिनर क्या आंकड़े पूछता है उस हिसाब से। राजस्थान के किन जिलों में विशेष योग्य जनों के लिए 2 नए कॉलेज खोले जाएंगे? विशेष योग्य जनों के लिए 2 नए कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। विशेष योग्य जनों के लिए 2 नए कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर के अंदर। किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से थिंक टैंक सेंटर खोला जाएगा? किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से थिंक टैंक सेंटर खोला जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। कहां पे? जोधपुर, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला कौन सा? जोधपुर। तो जोधपुर को खूब सौगातें मिली है। राजस्थान में 400 करोड़ की लागत से डिजिटल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? जाहिर सी बात है डिजिटल यूनिवर्सिटी, और ये क्वेश्चन अब तो एक बार आ चुका है सहकारी बोर्ड के अंदर। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी है, पहली केरल के अंदर है, दूसरी जोधपुर के अंदर स्थापित होगी। राज्य में थड़ी ठेला लगाने वाले के लिए सरकार कितने रुपए की मदद करेगी? यानी राज्य के अंदर सड़कों पर थड़ी ठेला लगाते हैं ना शहरों के अंदर, उनके लिए राजस्थान सरकार ने 1000 रुपए देने की सहायता राशि घोषणा की है। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये बता दिया मैंने, 1000 की, ठीक है, जो 3000 से 4000, 3500 से 4500।
बजट 2021-22 में राज्य के किन जिलों में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे? किन जिलों में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे? याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त दोनों। बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सारों में खोले जाएंगे। पेपर में पूछा जा सकता है किन जिलों में? बीकानेर, अलवर और भीलवाड़ा, जोधपुर। संख्या पूछे तो 4। हाल ही में कृषक व पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? हाल ही में कृषक व पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिए कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इंपॉर्टेंट लगा लेना, कृषि से संबंधित जितनी भी बातें हैं आपको मैंने पहले बता दिया। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसके अंदर क्या है कि 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी और 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हो जाएंगे। 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी व फॉर्म पॉइंट बनाए जाएंगे और 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर और मिनी सिंपर उपलब्ध। तो बहुत सारी योजना, इस नाम को याद रखना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और ये शुरू भी हो चुकी है और इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूं। ठीक है, हमारी अभी एसआई के लिए स्पेशल आपको पुरस्कार का टॉपिक दिया मैंने, योजना का टॉपिक दिया है और उस पीडीएफ में आपको ये सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको तथ्य सहित बढ़िया तरीके से याद करना। पेपर में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की पूरी डिटेल, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी फिक्स राजस्थान करंट की क्लास आती है, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता दी इसकी, क्योंकि यहाँ नहीं बता सकता हूँ, समय का अभाव है, फिक्स है, उसमें सारी चीज है, कितनी ओबीसी के लिए, कितनी यूपीएससी, आरपीएससी, सब के लिए कितना कितना मिलेगा, किसके लिए क्या मिलेगा, पूरी योजना है वो। हाल ही में राजस्थान में विधायक क्षेत्रीय विकास कोष की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 करोड़ कर दी। ध्यान रखना, अब 3 करोड़ सीधी बढ़ाइए तो 3 करोड़ कहां लगाई जाएगी? कोरोना टीकाकरण में लगाई जाएगी। शहीद सैनिकों की वीरांगना और अविवाहित सैनिकों के माता पिता को देश 3,000 से बढ़ाकर कितना? 5,000 कर दिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट है, उनको ढंग से पढ़ लेना। पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए बजट में किस एम्बुलेंस योजना की घोषणा की? सही क्वेश्चन ये ध्यान रखना, 102 मोबाइल वेटनरी सेवा। 102 मोबाइल वेटनरी सेवा, जैसे हम अपने एम्बुलेंस के लिए 108 डायल करते हैं, वैसे 102 अभी शुरू नहीं है, धरातल पे नहीं आई है। नवीनतम बजट में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु नवीनतम बजट में किस योजना की घोषणा की है और इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है? इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूं। उत्तर क्या आएगा? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, एससी, एसटी, ओबीसी, इसको मंजूरी मिल चुकी है। अभी ये क्वेश्चन भी पेपर में पक्का आएगा। वर्ष 2021-22 में अशोक गहलोत ने अभिनव पहल करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में किन कक्षाओं के संचालन की घोषणा कर दी है? तो जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके संचालन की घोषणा कर दी है। निम्न में से किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना बजट में की गई है? तो आयुष है ये अजमेर के अंदर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब ये पीछे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें पूर्व, वैसे तो क्या है, ये स्टार्ट कहां से करेंगे? 33 जिलों से शुरुआत हो चुकी है, पूर्व प्राथमिक कक्षा शुरू होगी। वैसे तो इनमें पूर्व प्राथमिक कक्षा कौन सी होती है? 5वीं क्लास से नीचे जो पहली से 5 क्लास होती है ना, उसको पूर्व प्राथमिक कहते हैं। 5वीं से ये सॉरी जो 3 से 6 वर्ष की क्लासें होती है, 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो आंगनवाड़ी में पढ़ता है। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक फिर यहाँ से हमारी क्लासें प्राथमिक स्टार्ट होती है और 1 से 5वीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक होती है 1 से 8वीं। लेकिन पता है आपको, ये एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या कि जो नया आरटी 2009 एनसीएफ 2005 ये कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक की क्लासों को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्लासें कहते हैं, प्रारंभिक प्राथमिक क्लासें कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर, अगर इन्होंने घोषणा शुरुआत में प्राथमिक कक्षाओं के लिए की है, लेकिन अभी स्टार्ट इन्होंने कहां से किया है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से इसकी स्टार्टिंग की है। निम्न में से किस जिले में राजस्थान आयुष अनुसंधान? तो अजमेर में। ये आने वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, नवीनतम बजट में आम जन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किस संगठन की घोषणा की है? तो राजीव गांधी युवा कोर। और अभी 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी की जन्म दिवस बनाया गया था, सद्भावना दिवस, उस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, आने वाले 14 नवंबर को हम इसका संचालन कर देंगे। इसके अलावा राजीव गांधी एक्सीलेंस जो सेंटर में 50,000 उन युवकों को भी स्थापित करेंगे जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाएगी।
विद्या संबल योजना से संबंधित है। इसका विरोध भी चल रहा है, कोर्ट में भी ये चला जा चुका है विद्या संबल योजना। तो ये संविदा शिक्षकों को लगाया जाएगा। अब संविदा शिक्षकों को लगाया जाएगा तो नई भर्ती बहुत कम आएगी, तो इसका विरोध भी चल रहा है। अब देखो सरकार इसको किस प्रकार लागू कर पाती है, इसकी डिटेल मैंने बताई थी आपको। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 शिक्षण सत्र में 0 ईयर रहा था, सीधे प्रमोट कर दिए 10वीं 12वीं को और बीए आपने देखा। बजट 2021-22 में इस लर्निंग अंतराल को पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? अब कुछ दिन किया था, अब 1 सितंबर से वापस स्कूल लग जाएंगे, लेकिन बस नए के बराबर है, योजना के बराबर है कि स्कूलों के अंदर बैक टू स्कूल का सिस्टम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन बस कुछ एक जगह है जहाँ पे जो टीचर ईमानदार है ना, वहां तो ये बैक टू स्कूल या घर घर जाके अच्छा काम किया जा रहा है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है। सही बता रहा हूँ, हकीकत जो मैंने देखा है। जो अच्छे ईमानदार शिक्षक हैं, सही बता देता हूँ, देश का भविष्य जो सही करना स्थापित करना चाहते हैं, वो शिक्षक तो गांव में जाकर पढ़ाते हैं, बाकी मस्ती मारते हैं। कोई यहाँ से जैसलमेर जोधपुर ऐसी कई जगह तो ऐसी है, वो शिक्षक वहां जाता ही नहीं कभी, वहां के न तो विद्यार्थी आते हैं न शिक्षक जाता है। लेकिन कुछ की बात नहीं कर रहा, बहुत कुछ। बजट 2021-22 के अनुसार सत्य कथन कौन सा है? तो उपयुक्त सारे कथन है। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 13वां बजट भाषण था। भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नवीनतम बजट पूर्णतः पेपरलेस था, राज्य का प्रथम है। 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस क्वेश्चन याद करना, अशोक गहलोत जी का 13वां बजट भाषण था। भी ये भी याद रखना। राज्य में वर्ष 2019-20 में चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग निम्न में से किन जिलों में क्रियान्वित किया गया है? ध्यान रखना, इस पे और राशि जारी हुई है। टोंक बांसवाड़ा और सिरोही। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम होंगे, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, ये मैंने आपको बता दिया। और नवीनतम बजट में कोविड-19 की चुनौतियों का राज्य सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन किस मॉडल की चर्चा हुई थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश के दौरान भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल है, जो भीलवाड़ा तो भीलवाड़ा के जिले में है, रामगंज जयपुर में, इनके मॉडल की पूरे विश्व में सराहना हुई थी, इसकी बात कही थी। और बजट 2020 में देखिए, शहरी क्षेत्रों के युवाओं को और बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए योजना के तहत 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण 5 लाख जरूरतमंदों को दिया जाएगा। तो वही योजना कौन सी है? ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये महत्वाकांक्षी है, ध्यान रखना। जहां जहां कांग्रेस सरकार होगी ना, वहां 2 ही योजना चलेगी, इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे। ध्यान रखना, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी फिक्स है, याद रखना मैटर है, बस इनमें कंफ्यूज मत होना। राजस्थान के किस जिले में वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी? वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी बांसवाड़ा के अंदर की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा नीति लाने की घोषणा है। देखिए, ऊर्जा नीति 2021 से 2050, ऊर्जा नीति 2021 से 2050, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है अगले 30 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए। और इसके लिए भी बहुत सारी जो योजना है उसको शुरू किया गया है। जैसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने 5200 मेगावाट, जो पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। सौर ऊर्जा के मामले में पूरे राजस्थान में जोधपुर टॉप पे है। तो इनके बारे में मैंने कुछ आपको बताया था, तो इसको याद रखना। राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा कनकपुरा जयपुर के अंदर राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी विद्यार्थी पेपर देने जाए, परीक्षा देने जाए, तो ध्यान रखना, जिस दिन पेपर है उस दिन पहले दिन और अगले दिन 3 दिन आपको रोडवेज में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। आपके पास जो प्रवेश पत्र होगा वो रोडवेज बस अड्डे पर जाकर आपको, और वहां से जहां टिकट कटाते हैं वो दिखाकर आपको जीरो रुपए की, यानी शून्य की आपको वो टिकट लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना, लेनी पड़ेगी, और आप रोडवेज में मुफ्त ले सकते हो। तो ये सब के लिए, एक तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए, एक साक्षात्कार के लिए कोई जाएगा, युवा एम्बेसडर, सबके लिए ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत फायदा किया आपके लिए सरकार ने, इसको बढ़िया तरीके से देख लेना। और राजस्थान में किस संस्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की गई है? तो जोधपुर के अंदर की गई है। क्वेश्चन बहुत लंबे है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और ये बजट जिसने पूरा वीडियो पढ़ लिया, समझ लो अगर बजट का क्वेश्चन आ गया, एक भी गलत नहीं होगा आपका। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार उन्हें कब से प्रारंभ करे जाएंगे? तो अब 2021 से, ये 2021-22 से देने शुरू कर देंगे। देखो अब कब देंगे। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस पुरस्कार को देने की घोषणा की है? कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा ना, उसको मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम आएगा उसको 25 लाख रुपए, द्वितीय आएगा 15 लाख रुपए और तृतीय आएगा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य, बहुत बड़ी बात है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्कूल के बच्चों के लिए। इसी प्रकार आपको पता है ना, कोरोना काल में सबसे लास्ट में अगर स्कूल खोले हैं तो सरकार ने, यानी स्कूलों के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने के लिए राजस्थान नंबर 1 है। और एक और याद रखना, राजस्थान की हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, और जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत हो चुकी है 1 मई 2021 से लाभ मिलना शुरू हो चुका है, और खास बात 5 लाख का कवर बीमा भी मिला है। यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसकी घोषणा बजट के बाद में हुई थी, कुछ दिन बाद। राजस्थान राज्य के सरकारी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है, यो भी बहुत बड़ी बात है, और इसको मंजूरी दे चुके हैं। अब ये धरातल पर ला रहे हैं। रोज सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आप देखना नहीं भूलें, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं पूरे तथ्य से बता चुका हूं। अब वो जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप ये बार बार क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, नए विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं सर आपकी क्लास कहाँ मिलेगी, सर आपने कौन सी क्लास दी है। तो आप जरूर विजिट कीजिए प्ले लिस्ट में, रोज डेली करंट अफेयर्स की क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास, हर एक उपलब्ध है हमारी। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि पीडीएफ खरीदने के लिए आप 8094496272 पे आप संपर्क करें। इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने हैं, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, और इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ 2020-21 की प्राप्त हो जाएगी। तो यह है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये आपके इतने टोटल क्वेश्चन हो गए, सारे मैंने लगभग दे दिए। शायद ही कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, अगर कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं तो वो मैं रोज डेली की क्लास में आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं बचे होंगे, फिर भी कुछ बचे हैं तो आप उनको दोबारा और देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपको सारे के सारे उपलब्ध करवा दी, इंपॉर्टेंट से, और पूरा तथ्य बता दिया। अब आप पे निर्भर करता है आप इस वीडियो को कितना देखते हो। पूरा आपको वीडियो देखना है लास्ट तक, और आराम से देखना, ध्यान रखना। और एक मेगा फूड पार्क की घोषणा हुई है, वो मैंने आपको बता दिया। मेगा फूड पार्क राजस्थान में, पहला तो अजमेर में बना हुआ है, दूसरा ध्यान रखना जोधपुर में मेगा फूड पार्क बनेगा, इसकी राज्य सरकार ने घोषणा की है। और एक केंद्र सरकार द्वारा पलाना बीकानेर के अंदर भी मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इन दोनों को याद रखना, शायद मैंने क्वेश्चन नहीं बताया तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। बाकी सारी चीजें, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया सरकार के द्वारा, जीवन रक्षक योजना चलाई गई थी, और हर एक जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना, ये सारी चीजें बता दी। बस अब इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी, ये आपको बता दिया जोधपुर के अंदर स्थापित है की जाएगी। जयपुर के अंदर यूथ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। बहुत है, कोई अंत नहीं है वैसे तो, ठीक है। इसके अलावा सरकार सीनियर सेकेंडरी स्तर पे और स्नातक स्तर पे समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सेट कह सकते हैं, सीट कह सकते हैं, एससीटी, ये शुरू करने जा रही है। तो हर वर्ष, यानी प्रतिवर्ष, या कह सकते हैं पूरे सदाबहार अब आपको पढ़ना है अगर आपको नौकरी लगना है। तो बाकी चीजें सारी गांधी प्लाजा जयपुर में इनको विस्तार दिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर था, इंपॉर्टेंट वीडियो था, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास है। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले बना दिया, 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी देख चुके हैं। आप इस वीडियो को देखना, उस वीडियो को देखना, एक दो वीडियो में गलती हुई है उसमें मैंने इसको सुधार दिया, और पीडीएफ में एक दो गलती हुई है ना बजट में जिसको मिली है उसको सुधार लेना भी। थोड़ी सी कई बार क्या है मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आंकड़े उस समय इस प्रकार अब जो जो आंकड़े आए हैं उस आधार पे आपको मैंने सारा बजट उपलब्ध करा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।